चलिए, मैंने सेलेनियम। ठीक है। जावा की अभी एक दो क्लासेस और हैं, थोड़े से टॉपिक आप सेलेनियम पे पढ़ लो, फिर जावा पे आएंगे। थोड़ा सा एडवांस, वरना बहुत सारी जावा हो जाएगी, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे। ठीक है। सेलेनियम विद जावा। ठीक है। इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा थियोटिकल है स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। चैलेंजेस विद मैनुअल टेस्टिंग। तो जैसे आप लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हो, दो तीन मैनुअल टेस्टर भी हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ऑटोमेशन होनी चाहिए? तो आंसर पहले आप लोग दो, कि आपको ऐसा क्या लगता है कि मैनुअली क्या चैलेंजेस है, क्या टफ है, क्यों ऑटोमेशन होनी चाहिए? क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे ऐसे, ऑटोमेशन टेस्टर, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रीजन है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है, मैनुअल टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कि आपको क्या करना पड़ता है, टेस्ट केस, एक एक टेस्ट केस खुद से रन करने पड़ते हैं। ठीक है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि हम उन प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है। उन प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। तो वहां पे हमारा टाइम बच जाता है कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बहुत फास्ट चलती है। मैनुअली तो हम एक एक बटन पे जाके क्लिक कर रहे हैं, एक एक वर्ड को चेक कर रहे हैं, और वो सारा हमने ऑटोमेट कर सकते हैं। हाई रिस्क ऑफ एरर। मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा सा हाई रिस्क ऑफ एरर रहता है। हाई रिस्क ऑफ एरर क्यों है? क्योंकि जो टास्क कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअल पर्सन ज्यादा मिस्टेक्स करता है एज पर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मिस्टेक नहीं करता है कभी भी, वो सेम स्क्रिप्ट रन करता है, बट सिस्टम में कभी एरर ना आ जाए। फिर मैनुअल के साथ चैलेंजेस है, इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए टेस्टर। जब भी मैनुअल टेस्टिंग करनी है, टेस्टर चाहिए। ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता, ऑटोमेशन में आप टेस्ट की स्क्रिप्ट्स लगा के घर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 4-5 घंटे जब तक स्क्रिप्ट रन होगी, आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, वो आपको रिपोर्ट निकल के वहां पे आ जाएगी। जो लॉक्स क्रिएट करने हैं, वो भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मैनुअल में मैनुअली करने पड़ते हैं। ले रहे, स्क्रीन शॉट लगाना या कुछ स्टेटमेंट लिखना, क्या एरर आई है तो स्क्रीन शॉट हम ऑटोमेट कर सकते हैं। कहीं पे एरर आए, उसका स्क्रीन शॉट डायरेक्टली सेव हो जाए। मैनुअल टेस्टिंग में लिमिटेड स्कोप है, ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें हम ओवरकम कर लेते हैं। जो ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल है ना, वो समझ रहे हो। सबसे पहले आता है कि टेस्ट ऑटोमेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि हमें ऑटोमेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको ऑटोमेशन मिलेगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन नहीं मिलेगी। ज़्यादातर छोटे प्रोजेक्ट हैं, कंपनी का बजट कम है, या फिर ऐसी फिजिबिलिटी है कि जहाँ पे ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेशन नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिर टेस्ट टूल सिलेक्शन। जैसे मैनुअल की साइकिल होती है ना, सॉफ्टवेयर टीएलसी पढ़ा है आप लोगों ने, कि हम क्या करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर टेस्ट के डिजाइन करते हैं। सेम वैसे इसकी लाइफ साइकिल भी होती है। हम क्या करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि हमें ऑटोमेशन करनी है नहीं करनी है। टूल का भी हम सेलेनियम के थ्रू करें, जावा यूज करें, पाइथन यूज करें, सी शार्प यूज करें। सेलेनियम के अलावा भी टूल आते हैं एक दो, उनका यूज करें। टूल सिलेक्शन। फिर अब ये मैनेजमेंट टीम, बेसिकली जो आपकी टेक टीम होती है, टेक लीड की, वो डिसाइड करती है। फिर आप स्कोप डिफाइन करते हो कि मुझे कितने टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल के सारे टेस्ट केस को मैं ऑटोमेट कर दूं, नहीं। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केस हैं, जो बार बार चलते हैं, उनको, क्योंकि जब ऑटोमेशन चलेगा तो वो भी टाइम लेता है, 4 घंटे 5 घंटे। अगर सब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को हम ऑटोमेट कर देंगे, एक तो लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है। लिखने में टाइम लगेगा तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके लिए ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए। हम वो ही टेस्ट केस लिखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी P1 P2 P3 लिखते हैं, P4 स्किप कर देते हैं। क्लियर? तो हमें डिटरमाइन करना होता है कि कौन से टेस्ट केस को हम ऑटोमेट करें, कौन से ना करें। फिर प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्ट केस को चलाते हैं, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, वो फॉर एवर मेंटेनेंस स्टेट में रहता है। मेंटेनेंस केस का मतलब है कि जब भी वेबसाइट अपडेट होगी, मुझे अपने टेस्ट केस भी अपडेट करने हैं, जैसे हम मैनुअली में करते हैं। क्लियर है?
वाई ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल? अब क्या फायदा है इससे? ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल कैन बी प्रोग्राम टू बिल्ड एंड एग्जीक्यूट टेस्ट स्क्रिप्ट एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जो मैनुअल में, कि वो टाइम टेकिंग था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख दे रहे हैं, वो हमारा टाइम सेव कर रहा है। जब आप ऑटोमेशन कर दोगे तब आपको पता लगेगा स्क्रिप्ट कितनी फास्ट चलती है। क्लियर? ऑटोमेशन टेस्टिंग सपोर्ट फ्रीक्वेंट रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो भी हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड आइटरेशन। हम कितनी बार भी आइटरेट करना चाहें, कितनी बार भी चलाना चाहें, ऑटोमेशन टेस्ट के चला सकते हैं। मैनुअली में क्या होता है, पूरी साइकिल दोबारा करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। डिसिप्लिन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी हम लॉग्स बनाते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्लियर? ऑटोमेशन ऑटोमेट टेस्ट जनरेट कस्टमाइज डिफेक्ट रिपोर्ट। डिफेक्ट रिपोर्ट हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेस एरर प्रोन एज कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर? अब सेलिनियम क्या है, जो हम सेलिनियम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिनियम क्या है? सेलिनियम इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल। जो सेलिनियम के थ्रू हम ऑटोमेट करेंगे ना, वो सेलिनियम एक टूल है। ठीक है, इट इज यूज टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस ब्राउजर। सेलिनियम की खासियत ये है, इतना फेमस है ये, क्योंकि ये मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। हम किसी भी ब्राउजर पे चला सकते हैं, और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड मीन्स कि जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है हम सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। क्लियर? मोबाइल के लिए एपीएम यूज होता है, और वेब के लिए सेलिनियम। सेलिनियम के फीचर क्या हैं? ये वेब बेस्ड है, ब्राउजर पे चल जाता है, हमें कुछ इंस्टॉलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी सिर्फ जार फाइल्स चाहिए। और वेब बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, विंडोज, लिनक्स, ठीक है, मैक। मल्टीपल ब्राउजर को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कोड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखनी है हमें, हम जावा के थ्रू भी लिख सकते हैं, सेम स्क्रिप्ट पाइथन के थ्रू, सी शार्प, रूबी, जावा स्क्रिप्ट। मल्टीपल डिजाइन फ्रेमवर्क का हम यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री है ये, हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई पेड नहीं देने की जरूरत पड़ती। पेड कुछ भी हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, व्हाट मेक सेलिनियम सच ए वाइड टेस्टिंग टूल। मार्केट में बहुत सारे हैं, सेलिनियम ही क्यों? तो ये इसका जो फीचर्स है ना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मल्टीपल ब्राउजर्स, मल्टीपल ओएस, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको सपोर्ट करता है ये। अब सेलेनियम का जो सुइट है, इसके अंदर है क्या एक्चुअली, जो सॉफ्टवेयर है ये और जो हम लाइब्रेरी कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली चार चीजें आती हैं। सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। तो जैसे अभी हम एक्लिप्स यूज कर रहे हैं ना, पहले जस्ट गिव मी सेकंड, जैसे हम एक्लिप्स यूज कर रहे हैं, पहले ऐसी सेलेनियम की आईडी आती थी, हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ती थी, और उस पर हम कोड करते थे। और वो ऐसे प्लेन पॉज थी फायरफॉक्स पे। तो फायरफॉक्स के ब्राउजर पे आप उसको ऐसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करते थे, जो भी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलानी है, आप इसके सॉफ्टवेयर को ऑन करते थे, मैनुअल स्टेप्स करते थे, ये जो स्क्रिप्ट थी उसके सारे एक्शन को रिकॉर्ड करके आप एक स्क्रिप्ट बना देती थी। उस स्क्रिप्ट को आप बार बार चला सकते थे, पर उसमें दिक्कत ये थी, वो सिर्फ फायरफॉक्स को सपोर्ट करती थी। तो ये बहुत पहले चलता था, अब ये नहीं यूज होता है। क्लियर? जिसका अपडेटेड वर्जन आया था सेकंड, उसमें इन्होंने रिमोट कंट्रोल सर्वर दिया था, तो बोलते थे सेलेनियम आरसी, कि इस सर्वर पे आपको टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने ब्राउजर की जगह। ठीक है, ये थोड़ा स्लो था, ये भी डिप्लीट हो गया। फिर आया सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, अब सेलेनियम वेब, जैसे सेलेनियम आईडीई, सेलेनियम आरसी, वेब ड्राइवर। आरसी और वेब ड्राइवर
का मतलब, वेब ड्राइवर का मतलब होता है कि जो जो ब्राउजर हैं, अगर हमें उनमें कोड रन करना है, कहाँ पे, ब्राउजर में, तो ब्राउजर को ऑटोमेट करना पड़ता है हमें। और ब्राउजर को ऑटोमेट, फॉर एग्जांपल गूगल है, तो गूगल का जो ब्राउजर है वो कौन सा है, क्रोम है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्रोम को क्या चीज समझ में आएगी, मैं उसको कैसे कमांड दूं। तो हर कंपनी जब भी ब्राउजर बनाती है तो अपने ड्राइवर्स बनाती है, और ड्राइवर मार्केट में देते हैं कि आप ड्राइवर को कमांड दो, और वो ड्राइवर ब्राउजर को समझाएगा क्या करना है। क्लियर है? अब इस ड्राइवर पे अभी और बात करेंगे। फिर सेलिनियम आरसी और सेलिनियम ड्राइवर बन के सेलिनियम 2.0 बना था। उसके बाद सेलिनियम 3, और अभी 3-4 साल से सेलिनियम 4। तो हम करंट वर्जन है सेलिनियम 4, उसको रन करें। 2 और 3 में डिफरेंस है, 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट में 3 यूज होता है, जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं ऑब्वियसली वो सेलिनियम 4 यूज हो रहा है। तो हमें जो सीखना है वो सेलिनियम वेब ड्राइवर सीखना है, कि सेलिनियम वेब ड्राइवर को कैसे कमांड दे। क्लियर? इसी को ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एडवांटेजेस हमने इसके गिने थे, पाइथन, पर्ल, रूबी, सब लैंग्वेज के साथ इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्राउजर पे चलता है। आपको समझना ये है कि ऑटोमेशन करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, और वो लाइब्रेरी है सेलिनियम। सेलिनियम के अंदर पहले 3-4 चीजें आती थी, जो हमें सीखना है सेलिनियम में, वो है सेलिनियम का वेब ड्राइवर। क्लियर है? हमें वेब ड्राइवर क्या है इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को डाउट है? अब जो समझना है ना, वो सपोज करो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, और मुझे ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, ब्राउजर को क्या करना है, ओपन कर। क्लियर है? और ब्राउजर कौन सा है, सपोज ब्राउजर को स्पेसिफिक जाते हैं, क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, कोड मैं लिख रहा हूँ, सेलिनियम की हेल्प से लिख रहा हूँ, लेकिन ओपन किसको करना है, क्रोम को करना है। क्रोम किसने बनाया है, गूगल का ब्राउजर है। एज को ओपन करना होगा, एज किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो मुझे कैसे पता लग चलेगा कि इस, जो ये ब्राउजर है, इसको क्या कमांड समझ में आती है, मैं क्या कोड लूँ, इसको कैसे पता लगेगा? मुझे तो नहीं पता है इसको क्या समझ में आता है। और जो कंपनी होती है, वो अपने ब्राउजर का कोड शेयर भी नहीं करती है। वो क्या शेयर करती है, वो वेब ड्राइवर शेयर करती है। ठीक है, इसका ड्राइवर, ब्राउजर का ड्राइवर, वो वेब ड्राइवर भी बोलते हैं। सपोज कोई हार्डवेयर डिवाइस आप चलाते हो ना अपने सिस्टम में, उनके भी ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। सेम वे में ब्राउजर का भी क्या है, ड्राइवर है। सपोज करो ये इस तरीके से है, सपोज मेरे को ओला उबर की कार बुक करनी है। ठीक है, तो मैं पर्सन हूँ। ठीक है, पर्सन के बीच में कौन आएगी, डायरेक्टली कंपनी है, उबर है, और बीच में क्या है, ड्राइवर है। अब मुझे अगर कार बुक करनी है, कैब बुक करनी है, तो मैं ऐप में जाऊंगा, लॉगिन करूंगा। ठीक है, इनपुट दूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, कैब बुक करूंगा। ठीक है, कार आ जाएगी, और कार मुझे ड्रॉप कर देगी। तो मेरा, तो मुझे पहुंचना था एक जगह से दूसरी जगह, मैं पहुंच गया। अब क्या मुझे उस उबर कंपनी से मतलब था, नहीं। यूज किया मैंने, बट ऐसे कि उबर कंपनी में क्या है, मुझे उस कार से मतलब था कि उस कार में तेल है नहीं है। ठीक है, कि बैटरी चार्ज है नहीं है। मेरी पर्सनल कार नहीं थी। क्लियर? मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ इसको क्या देना था, डेटा देना था, कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। डेटा को ऐसे समझो कि कमांड देनी थी। क्लियर? तो ये जो ड्राइवर है, ये किसका ड्राइवर है, कंपनी का ड्राइवर है, उबर। और मुझे नहीं पता है इनके बीच में, मैंने अपने पैसे इसको दे दी, मेरे को नहीं पता है कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, मैं ओटीपी दूंगा तो काम करना चाहिए। ठीक है, तो जो डेटा है वो मुझे प्रोवाइड करना है, कमांड मुझे प्रोवाइड करनी है, किसको, उबर ओला के कैब यूज करनी। सेम वे में
अगर मुझे क्रोम ब्राउजर को कमांड देनी है, क्लियर, तो जो गूगल कंपनी है उसने ड्राइवर दे रखा है कि आप उस वेब ड्राइवर को कमांड दो, ठीक है। और वो कमांड किसको देगा? वो ब्राउजर को देगा। और इस वेब ड्राइवर को हम कमांड कैसे दे सकते हैं? सेलिनियम की हेल्प से। सेलिनियम ने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है, सेलिनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। ऐसे समझो, उस सेलिनियम की लाइब्रेरी के थ्रू हम इस ड्राइवर को कमांड देंगे, ये अपने आप जाके ब्राउजर को बताएगा, हमें नहीं करना है। तो सेलिनियम को क्या कमांड दें? सेलिनियम को कमांड देंगे हम जावा से, क्योंकि हम जावा सीख रहे हैं। तो जावा के थ्रू सेलिनियम लाइब्रेरी का यूज करते हुए हम इसको कमांड देंगे, ड्राइवर को देंगे। और ड्राइवर जाके वहां चलेगा, क्रोम पे चलेगा, जिस भी ब्राउजर पे चलना है वो चलेगा। ये चीज समझ में आ गई? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कोड जो लिखेंगे वो जावा में लिखेंगे। और जावा में कोड किसका लिखेंगे? सेलिनियम को कमांड देने का। सेलिनियम की लाइब्रेरी का हेल्प लेंगे इस ड्राइवर को कमांड देने के लिए। तो ड्राइवर को कमांड देनी है, उसकी क्लासेस बनी हुई है इस लाइब्रेरी में, उसकी हेल्प से हम उसको कमांड देंगे। जैसे ऐप बना हुआ है ना कंपनी का, वैसे ही सेलिनियम एक तरीके से ऐप समझ लो। अब ऐप तो यूजर इंटरफेस होता है, यहाँ पे सिर्फ इसका कोड है, ठीक है। उस कोड की हेल्प से हम इसको कमांड देंगे। हम कहेंगे ड्राइवर ओपन हो जा, ओपन हो जाएगा ये। हमें पूरी कोडिंग नहीं लिखनी है कि ओपन होने का, ब्राउजर का, वो उसको सब पता है। वो इस सेलिनियम ने हमारा काम कर दिया है। और ये ड्राइवर जाके कहाँ एग्जीक्यूट होगा? ब्राउजर पे। ये चीज क्लियर हो गई? ये लाइन समझ में आ रही है? यस और नो? हम्म। नहीं, सेलेनियम एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या होता है कि एक ऑलरेडी कुछ बना बनाया हमें क्लासेस दे दी, प्री डिफाइंड क्लासेस दे दी बनी बनाई। इसको मुझे कमांड, जैसे हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी ना, तो एम्प्लॉय की क्लास क्या कर रही है? स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर दे रही है, स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल दे रही है। ऐसे ही सेलिनियम एक लाइब्रेरी है, उसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं कि वो डिजाइंड हुई है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि बनी बनाई लाइब्रेरीज ही है उसके अंदर। उसकी जो क्लासेस है वो मुझे यूज करनी है। जैसे बिल क्लास थी, बिल क्लास के अंदर क्या था कि आप बिल प्रिंट कर सकते हो, प्रोडक्ट की डिटेल ले सकते हो, ठीक है। ये सारी क्लासेस कहाँ है? तो वो सिर्फ इसके अंदर है। अब इसके अंदर कौन सी क्लासेस हैं? इसके अंदर ड्राइवर से रिलेटेड क्लासेस हैं, इसके अंदर सेलेक्ट से रिलेटेड क्लासेस हैं, जो एलिमेंट को सिलेक्ट करने पे हेल्प करेंगी। क्लियर? अब जैसे हम ऐप की बात कर रहे थे, तो जो ओला का ऐप है वो हमें क्या हेल्प कर रहा है? जब ओला के ऐप नहीं थे और मुझे गाड़ी बुक करनी थी, तो मैं पर्सनली जाके बात करता था, वन टू वन बात करता था, डिस्काउंट की बात करता था, ठीक है। उस प्रोसेस को इसने ऑटोमेट कर दिया। ये कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, रेट भी फिक्स है, आपको सिर्फ कहाँ से कहाँ तक जाना है उस डेस्टिनेशन को डाल दो, ड्राइवर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और हर कोई ये अलग अलग ले जा रहा है। ऐसे ही सेलिनियम में एक बना हुआ स्ट्रक्चर है कि आपको अगर ब्राउजर ओपन करना है तो उन्हें क्लास दे दी, आप उस मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। क्लोज करना है तो क्लोज के मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। तो कुछ और करना है, सेलेक्ट करने एलिमेंट के साथ, वो कर लो। तो ठीक क्लासेस और मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से क्या, एक लाइब्रेरी बना दी, कोड बना के हमें दे दिया कि हम अपने अकॉर्डिंग अब उसको यूज कर सकते हैं। हम जब चाहें ड्राइवर को कमांड देके ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, कोई वेबसाइट लॉन्च करनी कर सकते हैं, वेबसाइट में कुछ डेटा डालना डाल सकते हैं, मतलब अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्लियर? क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं। समझ में आया? अब किसी को डाउट है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना फिर जब हम प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको क्या कर रहा हूँ मैं। इतना समझ में हो गया। ब्राउजर का अपना एक ड्राइवर होगा जो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर होता है EXE सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट जब इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहला पहला स्टेप। अब हमारे जावा के प्रोजेक्ट में तो सेलेनियम होगा नहीं, सेलेनियम की लाइब्रेरी होंगी नहीं, तो क्या करेंगे, सेलेनियम की लाइब्रेरी, ठीक है, डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। थर्ड, अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट क्रोम में रन करना है तो क्रोम का वेब ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, ब्राउजर का, ने ब्राउजर का डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में सेट करेंगे, और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ये वन टाइम एफर्ट होता है, ठीक है, एक बार ही करना है, फिर आप जितनी मर्जी स्क्रिप्ट लिखना चाहो लिख सकते हो। जब भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो फर्स्ट टाइम को क्या चाहिए होगा, लाइब्रेरी चाहिए होगी अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर किसका, क्रोम पे चल रहा है तो क्रोम का, एज पे कर रहे हो तो एज का। ये चीज क्लियर हो गई। इतना समझ में आया सबको। इसमें किसी को डाउट है? अनु, कुलदीप, मेघा, साजिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा जावा प्रोजेक्ट। तो हम जाते हैं एक्लिप्स में, ठीक है, पहले एक जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं। जावा का प्रोजेक्ट हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम कुछ भी प्रोजेक्ट रख सकते हैं। हम जो वेबसाइट को ऑटोमेट करेंगे, मैंने शायद आपको दिखाई भी होगी, सॉस डेमो, एक ये वेबसाइट है, ठीक है, सॉस डेमो ऑनलाइन वेबसाइट है, टेस्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक। इस वेबसाइट को ऑटोमेट करके यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी तो पहले हम सेलेनियम सीख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, लर्निंग ऑटोमेशन दिसंबर बैच। क्लियर है, सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम मैंने लिख दिया, फिनिश। देखो ये प्रोजेक्ट बन गया। अब तो हम जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा के प्रोजेक्ट के अंदर जेआरई, जेआरई मतलब लाइब्रेरीज, जावा की लाइब्रेरीज मैंने पहले बताया था, जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो जावा की लाइब्रेरीज तो ऑलरेडी है, ठीक है। सोर्स के अंदर हम न्यू एक पैकेज बना रहे हैं। पैकेज आपको पता है एक फोल्डर होता है, तो एक फोल्डर बना दिया, सेलेनियम प्रैक्टिस, ठीक है, अब एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर एक अपनी मेन क्लास बना ले रहे हैं। मेन क्लास का नाम रख देते हैं सपोज फर्स्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जो जो चाहिए होता है उसको सेटअप कर रहे हैं। फिर, ठीक है, फिर वेबसाइट से इंटरेक्शन करना सीखेंगे, उसके बाद उनको कैसे टेस्ट केस में लिखना है फिर वो सीखेंगे हम, ठीक है। हमने एक मेन मेथड बना दिया, तो ये बेसिकली एक जावा का प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो। अब मुझे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ध्यान से समझो, मुझे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो मैंने एक कोड यूज किया, सिस्टम क्लास है ये, जावा लैंग डॉट सिस्टम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ये आउटपुट स्ट्रीम है, प्रिंट एलन, ये प्रिंट कर दो हेलो। तो ये मेथड है, वहां रखा हुआ है इस क्लास के अंदर, और ये क्लास कहाँ है, यहाँ पे इस जीआरई के अंदर है।
ठीक है। जावा डॉट लैंग करके आप जाओगे, आपको क्लास मिलेगी, जावा लैंग डॉट सिस्टम। क्लियर है? इसके अंदर वो क्लासेस हैं, जहाँ से आप क्लास के उस मेथड के अंदर जा सकते हैं। कैसे जाओगे? ओपन डिक्लेरेशन, ये क्लास मिलेगी, और ये कहाँ क्लास है, देखो यहाँ पे जावा लैंग डॉट सिस्टम के अंदर। तो ये क्लास किसकी है? ये जावा की है। ऐसे ही सेलिनियम का भी बना है। अगर हम यहाँ से जाएं, जो बेस क्लास है, देखो ये क्लास बनी हुई है। अब इस क्लास के अंदर एक सिस्टम क्लास बनी होगी, वहां एक कोड लिखा है सारा। ये देखो ये क्लास बनी हुई है। ठीक है, क्लियर? तो ये कहाँ बनी हुई क्लास? ये जावा के इसमें बनी हुई, जावा की लाइब्रेरीज है बेसिकली, जो हेल्प कर रही है हमें जावा का कोड लिखने के लिए। अब हमें जावा के थ्रू ऑटोमेशन करनी है, और ऑटोमेशन करने के लिए जो टूल चाहिए, वो क्या चाहिए? सेलिनियम चाहिए। तो हमें सेलिनियम भी डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। तो सेलिनियम की फाइल्स चाहिए हमें। अभी क्या मेरे प्रोजेक्ट में सेलिनियम है? नहीं है। तो मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ब्राउजर पे जाना है, मुझे यहाँ पे लिखना है सेलिनियम डेव, सेलिनियम डेवलपमेंट। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है सेलिनियम डॉट डेव, जहाँ से हम सेलिनियम को डाउनलोड कर सकते हैं। सेलिनियम क्लाइंट वेब ड्राइवर लैंग्वेज बाइंडिंग। अगर आपको सी शार्प के थ्रू ऑटोमेशन करनी है तो ये लाइब्रेरी है, रूबी के थ्रू, जावा के थ्रू। तो हम जावा के थ्रू कर रहे हैं, ये है लाइब्रेरी। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इस फोल्डर को ओपन करते हैं, सेलिनियम जावा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जार फाइल्स आ गई। ये लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे सेलिनियम का कोड लिखा हुआ है। एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। तो इन कोड को पहले तो अपने प्रोजेक्ट में लगाना है। तो पहले जो हमने डाउनलोड किया है, इसको डिलीट नहीं करना है। इसको आपको कट करके जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाओ या कोई सेफ जगह रख दो, इसे डिलीट ना हो। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख देता हूँ। क्लियर? अभी जहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, जहाँ पे हम सारा बैच का कोड रखता हूँ, तो यहाँ पे सेफ रखते हैं। अब इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के लिए लर्निंग ऑटोमेशन दिसंबर बैच इस प्रोजेक्ट में ऐड करना है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ। ठीक है, ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं। क्लास पाथ में जाके ऐड एक्सटर्नल जार, कि हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। लर्निंग ऑटोमेशन दिसंबर बैच प्रोजेक्ट में ऐड करना है। प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ, प्रॉपर्टीज में लाइब्रेरी के ऑप्शन में क्लास पाथ, कि हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी का क्लासेस देनी है। ऐड एक्सटर्नल जार। अब आपने जहाँ पे डाउनलोड किया था सेलिनियम 4.16 वर्जन, उसको क्लिक करो। उसके अंदर लाइब्रेरीज है, पहले इसकी लाइब्रेरी सेलेक्ट ऑल करके ओपन करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज हो गई। दोबारा क्लास पाथ में गए, ऐड एक्सटर्नल जार में फिर से गए। अभी लाइब्रेरी के अंदर वाली फाइल की थी, अब बाहर भी कुछ फाइल है, इनको सेलेक्ट करके ओपन करो और अप्लाई करो, एंड अप्लाई एंड क्लोज। तो देखो अभी ये फोल्डर नहीं था, रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं था, यहाँ पे फोल्डर आ गए, सॉरी ये फाइल्स आ गई, जार फाइल्स आ गई जो हमने ऐड करी। अब इन फाइल्स के अंदर क्या है? कोड है सेलिनियम क्रोम ड्राइवर का, फायरफॉक्स ड्राइवर का, एज ड्राइवर का। तो हम उनको कॉल करने के कोड यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये सेलिनियम की फाइल्स हैं। ठीक है, अब ये हम इस तरीके से ओपन नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। क्लियर? तो मतलब सेलिनियम की रेफरेंस लाइब्रेरीज को हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। जावा का प्रोजेक्ट बनाया था, जावा की लाइब्रेरीज तो अपने आप आ गई, रेफरेंस लाइब्रेरी हमने ऐड कर ली।
ये किया हमने स्टेप नंबर 2। क्लियर? अब हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन कोड को रन कहाँ करेंगे? अभी जो टारगेट है वो हमारा है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर पे मुझे अपनी सारी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलानी है। तो इस ब्राउजर को कमांड देनी पड़ेगी, ओपन करो क्लोज करो। के लिए वेब ड्राइवर चाहिए। क्लियर? अब वेब ड्राइवर किसका चाहिए? क्रोम का। तो जो मेरे डेस्कटॉप पे सेव है ब्राउजर, पहले मैं जाऊंगा उस ब्राउजर को वर्जन देखूंगा कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो 120 वर्जन है। क्लियर? तो मुझे 120 वर्जन का ही वेब ड्राइवर चाहिए होगा, क्योंकि सबके सिस्टम में ब्राउजर अलग अलग होगा। कंपनी अपने हर ब्राउजर के लिए अलग अलग वेब ड्राइवर बनाती है। तो मुझे जो ड्राइवर चाहिए वो 120 वर्जन कंपैटिबल चाहिए। अब ये मुझे मिलेगा कहाँ से? मुझे यहाँ पे लिखना है क्रोम। ठीक है, यहाँ पे लिखना है क्रोम वेब ड्राइवर। तो ये गूगल की वेबसाइट है, वेब ड्राइवर फॉर क्रोम ब्राउजर्स। क्लिक करना है। ठीक है, ये हमें ड्राइवर देगी क्रोम फॉर टेस्टिंग अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड पे जाना है। क्लियर? तो मेरा सिस्टम 64 है और क्रोम ड्राइवर चाहिए मुझे 120 वाला। क्रोम ड्राइवर ये लिनक्स के लिए, क्रोम ड्राइव मैक के लिए, ये 32 बिट के लिए, ये 64। ठीक है, ये 120 वर्जन मिल गया, 64 बिट मिल गया। तो मुझे इसको कॉपी कर लेना, यूआरएल को, और इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे तो ब्राउजर डाउनलोड कर देगा। छोटा सा ही होता है ये। ठीक है, इस ड्राइवर को ओपन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, इसके अंदर ड्राइवर होगा एक। ठीक है, तो ये ड्राइवर है, देखो एक EXE फाइल होती है ये। तो ये ड्राइवर मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मुझे ये अपने प्रोजेक्ट में लगाना है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर लगाना, मैंने एक फोल्डर बना लिया जहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। एक फोल्डर, सोर्स फोल्डर, इसका नाम रख दिया मैंने ड्राइवर्स। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर ये ड्राइवर रखूंगा मैं। अब मुझे एज में चलाना है तो एज का ड्राइवर भी मैं ला के रख सकता हूँ। तो यहाँ से कर रहे हैं इसको कॉपी, और इसको कर रहे हैं हम शो इन फोल्डर की, फोल्डर खुल जाए कहाँ पे है। इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ड्राइवर डाल दिया कि हम इसको यूज कर पाए। देखो अभी पेस्ट किया था, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ड्राइवर आ जाएगा। क्लियर है? क्रोम का ड्राइवर भी आ गया, रेफरेंस लाइब्रेरीज भी आ गई। अब मैं इनको यूज कर सकता हूँ, इस कोड को यूज कर सकता हूँ, इस ड्राइवर को यूज कर सकता हूँ। क्लियर? सबसे पहली चीज, अब ड्राइवर को यूज करने के लिए हमें स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बना रहे हैं ड्राइवर पाथ। कि ड्राइवर हमने रखा कहाँ है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा इसका एड्रेस। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। हमने बता दिया हमारा ड्राइवर यहाँ पे रखा है, तो एक वेरिएबल में उसका एड्रेस हमने स्टोर कर लिया। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्लियर? पहला काम है क्रोम ब्राउजर को ओपन करना, और क्रोम को ओपन करने के लिए क्रोम की क्लास बना रखी है सेलेनियम ने, तो उस क्लास को यूज करना है मुझे। क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइप करेंगे, देखो import org.openqa.selenium, सेलेनियम के अंदर में डॉट क्रोम
और क्रोम के अंदर में क्रोम ड्राइवर, तो ये क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ड्राइवर होगा। क्लियर है? और ये ड्राइवर, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी क्लास इंपोर्ट करनी है आपको, इंपोर्ट org.openqa.selenium.webDriver। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। इस क्लास के अंदर एक मेथड होता है, उसको यूज करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। देखो क्या किया मैंने। अब इस क्रोम ड्राइवर के अंदर बहुत सारे मेथड है, ड्राइवर को क्लोज करो बंद करो, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और एक किस टाइप की ड्राइवर है, ये वेब ड्राइवर है। क्लियर? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये मैंने एड्रेस दिया है। इसका एड्रेस दिया है, सिर्फ एड्रेस को एक वेरिएबल में सेव किया है, इसके एड्रेस को, ड्राइवर के एड्रेस को। अब मुझे अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी की ड्राइवर को सेट कर दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर की, ये जो ड्राइवर का पाथ है जो यहाँ पे रखा है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, मेरे सिस्टम के साथ सेट कर दो, ताकि मैं जब भी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे ड्राइवर मिल जाए। तो ये मैंने एड्रेस दे दिया अपने ड्राइवर का, ये मैंने क्लास बना दी। अब मैं इस ड्राइवर के सारे मेथड्स को यूज कर सकता हूँ। पहला मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है ड्राइवर डॉट गेट मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड, आप इसको कोई भी लिंक दे दो, ये उसको ओपन कर देगा। ये कोड ओपन करेगा ब्राउजर को। ये हमने एड्रेस दे दिया, यहाँ पे कॉलन लगेगा। ये हमने एड्रेस दे दिया, हमारा ड्राइवर कहाँ पे रखा है। ठीक है, ये हमने पाथ सेट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्रोम ड्राइवर ओपन कर लिया, ड्राइवर ओपन करेगा। और उसमें हमने क्या किया, अपने यूआरएल को ओपन किया, गेट करेगा यूआरएल, तो यहाँ पे हम यूआरएल दे देंगे। क्लियर? यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, गेट, तो मुझे कोई भी यूआरएल देना, सपोज मुझे सॉस डेमो वेबसाइट ओपन करनी है। नॉर्मली कैसे करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, सर्च करते हैं, ये वेबसाइट है, तो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा सेटअप हो गया बेसिकली। अब हमें बार बार नहीं करना, ये वन टाइम होता है पूरे प्रोजेक्ट में। क्लियर? अभी जब मैवन यूज करेंगे तो ये स्टेप भी थोड़े से कम हो जाएंगे, बट अभी वैसे सीखे। पहला स्टेप, ड्राइवर को आपको रिपीट मोड पे देखना पड़ेगा वीडियो को। तो क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? सबसे पहले जावा प्रोजेक्ट बनाया था। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई थी। फिर सेलिनियम की लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया था, वो समझ में आ गया था। फिर हमें ब्राउजर को रन करने के लिए मैंने बताया था, अगर स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको ड्राइवर चाहिए होगा, वो समझ में आ गया था, तो ड्राइवर डाउनलोड किया मैंने। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी। अब
स्क्रिप्ट में मुझे पहला स्टेप जो करना है, स्क्रिप्ट में मुझे मेरा जो टारगेट है स्क्रिप्ट में, वो मुझे ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, कौन सा ब्राउजर? क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्लियर? और क्रोम ब्राउजर में एक वेबसाइट ओपन करनी है मुझे। ये मेरी स्क्रिप्ट का काम है, सॉस डेमो। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब ब्राउजर को ओपन करने के लिए कौन सा ब्राउजर ओपन करना है? क्रोम। क्रोम ड्राइवर की क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक मेथड है डॉट गेट, जो क्या करता है, यूआरएल, जो भी यूआरएल दोगे आप, वो ओपन करेगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्लास है क्रोम ड्राइवर। इसको ओपन करने की, क्रोम के ड्राइवर को बताओ कि क्रोम को ओपन कर दे। ठीक है, तो ये मैंने वेब ड्राइवर टाइप की क्लास बनेगी, को नाम दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू। तो क्रोम ड्राइवर क्या करेगा, ब्राउजर को ओपन कर देगा। ठीक है, और उसका रेफरेंस, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। क्लास का कंस्ट्रक्टर होता था ना, याद है? तो क्लास बता रहा था कि क्लास को कभी भी यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है गेट। गेट करो क्या, वेबसाइट का यूआरएल। तो जो यूआरएल है सोर्स डेमो, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे दे दूंगा। अभी एक्यूरेट एड्रेस नहीं है, अभी एक्यूरेट एड्रेस देंगे। क्लियर है? लेकिन ब्राउजर को चलाने के लिए मैंने बताया था, हर ब्राउजर का अपना एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर हमें सेट करना पड़ेगा। पहले तो वो ड्राइवर कहाँ पे सेव है, हमने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया कि कहाँ पे है ये ड्राइवर। और उस ड्राइवर को सेट करने के लिए आपको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी की उस ब्राउजर की प्रॉपर्टी को सेट कर दो। अब इसमें आपने दो वैल्यू दे दी कि हम क्या सेट कर रहे हैं और वो चीज कहाँ पे रखी है। यहाँ पे आ गया एड्रेस, और आपने यहाँ पे बता दिया उसका की कि हम वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर को सेट कर रहे हैं। तो यही किया है, देखो ये एड्रेस हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये तो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये तो समझ में आ रहा होगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्रोम का, क्रोम के अंदर के क्लास को कॉल किया है गेट, मेथड को कॉल किया गेट, जो ब्राउजर को ओपन करता है। अब ओपन करने के लिए ड्राइवर चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा एड्रेस यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, अगर इस वेरिएबल को ना बनाओ, वेरिएबल मैंने इसलिए बना दिया, वेरिएबल में पाथ सेट है, इस पाथ को हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम सिर्फ बता रहे हैं कि वेब ड्राइवर सेट कर दो किसका, क्रोम का, और वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका एड्रेस है बस। क्लियर हुआ? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? तो अगर मैं अब इसको रन करूं, रन एस जावा प्रोजेक्ट, ये क्या करेगा, ये ब्राउजर पे गया, इसने सॉस डेमो को लॉन्च कर दिया, देखो। तो एक नया इंस्टेंस ब्राउजर को ओपन किया और कर दिया। वे कैसे ओपन कर पा रहा है? डॉट गेट मेथड से। और ये कहाँ है? क्रोम क्लास में। क्रोम को ओपन करना है, वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर को सेट करो, क्रोम को ऑब्जेक्ट बनाओ, करो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ और ओपन करना है, सपोज कोई यूट्यूब की वीडियो चलानी है, सपोज करो, कुछ भी करना है, सपोज कोई ये वीडियो चलानी है। ठीक है, तो इस, आप इस वीडियो का यूआरएल दे दो, सपोज ये यूआरएल दे दो, कॉपी वीडियो यूआरएल। ठीक है, के अंदर ये मेथड ओपन कर देता है, इसको आप रन कर दो, रन एस। ब्राउजर को, ड्राइवर ब्राउजर को ओपन करेगा। ठीक है, यूट्यूब में जाएगा, देखो यूट्यूब की वीडियो चल गई। तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है, तो वेबसाइट को ओपन करने से पहले ब्राउजर को ओपन करना है। क्लियर?
और ब्राउजर को ओपन करने से पहले आपको उसका ड्राइवर सेट करना पड़ेगा। एज पे चलाना है तो एज का ड्राइवर सेट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? अभी जो ब्राउजर ओपन हो रहा है, देखो ये फुल नहीं ओपन हो रहा है। ये कहाँ ओपन हो रहा है? हाफ में ओपन हो रहा है, हाफ स्क्रीन पे। तो मैं इस कोड से कह रहा हूँ कि इसको फुल पे कर दो। तो मैंने मैन्युअली किया है। मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ, ये जो ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बोल रहा हूँ ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, कि विंडो को मैक्सिमाइज कर दो। ड्राइवर मैनेज करो, विंडो को उसको मैक्सिमाइज कर दो। तो वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले उसको मैक्सिमाइज करेगा और पूरे फुल स्क्रीन पे ओपन करेगा। देखो पहले ब्राउजर छोटे में खुला, फिर बड़ा हुआ, फुल स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ पे लिखा रहा क्रोम इज बीन कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो ये नॉर्मल नहीं हो रहा है, ये ड्राइवर कंट्रोल कर रहा है। वो कमांड भेज रहा है कि ब्राउजर ओपन हो। अब आपको ये एक ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट है यूट्यूब, अमेजन, फेसबुक, इन पे बार बार हिट नहीं करना है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, वरना वो आपको ब्लॉक कर देती है। ठीक है? अगर आपको हिट करना है किसी वेबसाइट को, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाली वेबसाइट, सॉस डेमो वेबसाइट। ये लाइव वेबसाइट है, आपको शुरू करना है यहाँ पे सॉस डेमो। ठीक है? इस वेबसाइट पे जाओगे, इसका यूआरएल ये है, सॉस डेमो का। आप यूआरएल कॉपी कर सकते हो, यूट्यूब की जगह यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो, इसको रन कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? अब इसमें क्या यूज हुआ है? क्लासेस यूज हुई हैं, मेथड यूज हुए, इंपोर्ट पैकेज किया। अब ये क्लासेस कहाँ हैं? ये सेलेनियम के जो ओपन रेफरेंस लाइब्रेरीज को हमने यूज किया है, ये यहाँ पे हैं। तो उसको पहले क्लास को हमने इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में डाला, फिर अपने फाइल में उसको इंपोर्ट किया, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। इसके अंदर के मेथड है, डॉट गेट किया, ये कर लिया। बंद करना है ब्राउजर, ड्राइवर डॉट क्लोज। अब इतनी तेज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ओपन करके वो बंद भी कर देगा। ठीक है? ओपन किया, बंद भी कर दिया। तो इतनी फास्ट चलती है स्क्रिप्ट। तो हमें ये मेथड सीखने की, कैसे इनको कमांड देनी है। ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अभी अभी सीखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना ही। तो ना सेटअप समझ में आया? यस और नो? इसमें कंफ्यूजन है? ये ब्राउजर जो क्रोम है, क्रोम को यूज करने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम अपने जावा फ्रेमवर्क को बता रहे हैं कि सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप इसके ड्राइवर को सेट कर दो, क्योंकि EXE फाइल है, ये ऐसे रन नहीं होगी। तो हमें अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ता है, कि हम बता रहे हैं कि ये ड्राइवर है और ये यहाँ रखा है, ताकि EXE फाइल पिक करके उसको इंस्टॉल कर दे, ताकि हम उसको चला सकें। क्योंकि नॉर्मल फाइल ये EXE फाइल है। क्लियर है? तो EXE फाइल चलाने के लिए आपको उसको सेटअप करनी पड़ती है। मतलब ये आपके पूरे ब्राउजर पे आपको, पूरे जावा फाइल में आपको ये सेट करनी पड़ेगी। जैसे आपको उबर का मैंने एग्जांपल दिया था। उबर का अगर आपको ऐप यूज करना है, पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में उसको सेट करना पड़ेगा। सेम वे में सेट प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वो बता रहा है कि ये लोकेशन है और ये प्रॉपर्टी है जिस नाम से वो सेट होती है, इसको सेट कर दो। क्लियर? नहीं, मल्टीपल ब्राउजर के लिए कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे, वो हम
टेस्ट एनजी से कंट्रोल करते हैं। क्लियर? अलग अलग फ्रेमवर्क में जब हम जाएंगे तब हम, अभी आप इसको कम, यहाँ पे जैसे आपको एक और ब्राउजर पे करना है, ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दो, यहाँ पे अपना ब्राउजर सेट कर लो प्रैक्टिस के लिए इसी पे। क्लियर? फिर हम जब फ्रेमवर्क लिखेंगे तो हमारी जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कि हम टेस्ट एनजी में बता दें कि क्रोम में चलना है, एज में चलना है, और यहाँ पे इफ एल्स लगा के रखेंगे कि जिस पे ब्राउजर पे हम देंगे उसका पाथ आप सेट करके रखेंगे, वो सारा कोड उसी पर रन होगा। क्लियर? जो फ्रेमवर्क में करते हैं तब आते हैं उसमें। तो अभी हम, अब ध्यान से देखोगे तो अभी हम टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बेसिक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं। तो जब प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे तो कौन से ब्राउजर पे चलने हैं, 10 टेस्ट केस लिखने हैं, 5 ही चलने हैं, 4 ही चलने हैं, वो सब कंट्रोल करेंगे। जब फ्रेमवर्क के हिसाब से कोड लिखेंगे तब हम कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेन में चल रहा है अभी। जब भी हम इसको चलाएंगे ये अपने आप ही मेन पिक हो जाता है। समझाया था मैंने आपको, कंपाइलर मेन को कॉल करता है, तो उसे खोल के बंद कर दिया। मैं इस टाइप को बता देता हूँ। क्लियर है? तो ये बंद नहीं करेगा, मुझे मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सबको? ये वीडियो मल्टीपल टाइम देख के एक एक स्टेप आपको सेट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप लोग। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ प्रोसेस समझ में नहीं आया, याद नहीं है प्रोसेस कैसे करना, तो वो वीडियो में आप देख सकते हो। क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि ये चीज समझ में नहीं आया, ड्राइवर क्या होता है, क्लास क्या होती है, तो वो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है किसी को?